भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक वाहियात तमाशा। दुनिया जहान में नाटक शुरू किया, हमने 6 रफाल गिराए, अब 7 हो गए हैं। क्या प्रूफ क्या है बे? कोई एक तुम्हारे पास प्रूफ है? भारत में 26 परिवार, उनके हमारी बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। उनके जख्मों पर क्या नमक छिड़कना जरूरी था? मैं पहले दिन से कह रहा था, इट इज अ स्टूपिड मैच, इट इज अ स्टूपिड आइडिया टू प्ले दिस ब्लडी स्टूपिड मैच। पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक वाहियात तमाशा। देखिए, जिस दिन से बात की गई कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एशियन ट्रॉफी किसी दूसरे तीसरे देश में खेल रहे हैं, भारत में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, तो मैंने पहले दिन से इसको जमकर अपोज किया था। ये एक बहुत गलत संकेत देता है। भारत में 26 परिवार, उनके हमारी बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। 26 परिवारों में इस दिवाली अंधेरा रहेगा। ठीक है, जब युद्ध हुआ उसके बाद पराक्रम अपना ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और कोई 40 और सिविलियन पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए। उनके घरों में क्या मातम नहीं मन रहा? उनके जख्मों पर क्या नमक छिड़कना जरूरी था? दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि जनरल बख्शी की चीखें निकल रही हैं। जनरल बख्शी का कहना है कि भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो जीतने के बावजूद भी चीख रहा है, जीतने के बावजूद फिर भी नाकाम रहा, क्योंकि ट्रॉफ़ी फिर भी भारत को नहीं मिल सकी। अब इस वक्त ये ट्रॉफ़ी का मामला मज़ीद चल रहा है। मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर आपको ट्रॉफ़ी लेनी है तो मेरी दफ्तर में ही आके ट्रॉफ़ी ले जाओ और अपने कप्तान को ही भेजो, ऐसे मैं किसी को ट्रॉफ़ी देने वाला नहीं हूँ। इसी वजह से अब भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते। मैं पहले दिन से कह रहा था, इट इज अ स्टूपिड मैच, इट इज अ स्टूपिड आइडिया टू प्ले दिस ब्लडी स्टूपिड मैच। हमको खेलना ही नहीं चाहिए। चलिए साहब, मुझे समझ नहीं आया क्या भारी कंपल्शन थी कि हमको ये मैच खेलना ही पड़ गया। जिस दिन से ये मैच चालू हुए हैं, 3 मैच, तीनों में पाकिस्तान पिट गया, बुरी तरह से पिट गया है। और इनका जो पैटर्न और बिहेवियर है बिल्कुल एक जैसा है। भारत की टीम ने, अब वो लोग बच्चे भी क्या करें, उनको भी हुक्म तो मानने हैं। जब क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि दुनिया मर जाए हम तो खेलेंगे क्रिकेट, ना नहीं मर जाए लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में, हमारे को तो खाना हजम नहीं होगा। तो जो कुछ भी बंदिश हदबंदिश थी उनकी, हमारी टीम को भेजा गया। आपने हमारे देश में जो है जितना नुकसान करने की कोशिश कर सकते थे, निहत्थे लोगों पे, औरतें, बच्चों, बूढ़ों पर, मार्केट्स में, बाजारों में, आपने किया है। कोई 81,000 भारतीय 1980 से लेकर आज तक शहीद हो गए हैं पाकिस्तान की टेररिस्ट हरकतों से। और कब तक भारत सहेगा? आखिर पलटवार हमने करना शुरू कर दिया। 2014 में जब नई सरकार आई, 16 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, और अब 2025 में तो उन्होंने तीनों सर्विसेज के साथ मिलकर करारा एक थपेड़ मारा है, चमाटा मारा है पाकिस्तान के मुंह पर। 4 दिन की लड़ाई में इसके 9 टेररिस्ट कैंप के परखच्चे उड़ गए साहब, परखच्चे उड़ गए। एक कैंप नहीं बचा पाया अपना। दुनिया जहान में नाटक शुरू किया, हमने 6 रफाल गिराए, अब 7 हो गए। क्या प्रूफ क्या है बे? कोई एक तुम्हारे पास प्रूफ है? आप एक हमको सबूत दिखा सकते हैं? नहीं साहब, उनके हमने जहाज गिराए थे भारत की टेरिटरी के ऊपर, तो उनके जो सारे जो अवशेष हैं वो तो हिंदुस्तान में पड़े हैं। उनकी सैटेलाइट फोटो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं है इनके पास। रडार ट्रैक्स दिखाओ। अपने जो एयर होती है उनमें कैसे फैसला किया जाता है कौन जीता कौन हारा एक्सरसाइज में? वो जो रडार ट्रैक्स हैं कि रडार ने लॉक ऑन किया, हमने बीवीआर मिसाइल फायर किया, वो गया, और जो रडार पे टारगेट थी वो गायब हो गई। ठीक है, ये है तरीका अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जाना चाहते हैं, जो कि हमारी डासी, डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन वगैरह कर। कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं, बस मनगढ़ंत भगड़े। और बाद में पता चला कि ज्यादातर साहब इन्होंने ठोके हैं हमारे डिकॉय ड्रोन्स। और जो रफाल है उसके पीछे तो टो करके 100 मीटर पीछे चलता है उसका अपना डिकॉय ड्रोन, और सारे के सारे जाके उसको हिट किए हैं ज्यादातर। एक भी हमारा रफाल इन्होंने तो नहीं गिराया। ठीक है, कुछ बातचीत चल रही कि एक रफाल को टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आई थी हाई एल्टीट्यूड में, वो भी लैंड कर गए। हाँ, कोई अटकल लगाई जा रही है कि एक सुखाई और एक मिराज 2000, या एक सुखाई एक मिग 29, मैक्सिमम इसकी अटकल लगाई जा रही है। तुम्हारे कितने जहाज गए हैं? 6 हवा में ठोक दिए गए, 5 जेट फाइटर्स, 1 एवैक। जमीन पर 13 जहाज आपके ठोक, 13 जहाज, एक उसमें एवैक, एक IL-78, एक C-130 और बाकी सारे आपके फाइटर जेट, ज्यादातर F-16 में हैंगर हिट किया। 4 F-16 एवैक के साथ वहां उड़ा दिए। जकोबाबाद में हैंगर में 12
F-16 थे, 80 फुट का होल है, मेरे लिहाज से तो एक नहीं बचा होगा, फिर भी आप उसके आधे भी दे दो तब भी आपके जो है 13 जहाज ग्राउंड पे नष्ट हुए हैं। 13 और 6 19, 90 जहाज आपने गिराए हैं, 2 जहाज हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं और आप भंगड़े करे जा रहे हो वहां पे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान के बहुत सारे बेचारे आते हैं ये इंटरलोक्यूटर्स हमारी टीवी चैनल्स पे, उनको तो अच्छी खासी चूरन खिलाया गया है, घुंटी पिलाई गई है कि भारत क्लेम कर रहा था हमने कराची फतेह कर ली, हमने लाहौर फतेह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे जनाब अली, फॉर गॉड सेक, भारत ने तो अपनी आर्मी मोबिलाइज भी नहीं करी थी, जो मार मारी थी केवल पीओके में मारी थी हमारी आर्मी ने, अच्छी करारी मार मारी है वहां पे, ठीक है, लेकिन ये भगड़े करने से बाज नहीं आ रहे, हम जीत गए, हम जीत गए। अगर आपकी एयरफोर्स ने, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपकी एयरफोर्स ने पहले दिन 7 मई को इतना भयंकर प्रदर्शन किया था, माय सिंपल क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द पाकिस्तान एयरफोर्स डे 2, डे 3, डे 4? क्या हो गया आपको? लकवा लग गया, लकवा मार गया? उसके बाद क्या वजह है? दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं, जनरल बख्शी इस वक्त चीख रहे हैं। जनरल बख्शी का कहना है कि हमारा भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो जीतने के बावजूद फिर भी हार चुका है क्योंकि उसे ट्रॉफी नहीं मिली। अब इस वक्त मोहसिन नकवी ने पूरे भारत को नचवा के रखा है। अब इस वक्त मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो अपने ही कप्तान को मेरे दफ्तर भेजो और वहाँ से वो ट्रॉफी लेकर जाए, ऐसे में किसी को ट्रॉफी देने वाला नहीं हूँ। अब इस वक्त मोहसिन नकवी छा गए हैं पूरे भारत में, अब भारतीय को चीखें निकल रही हैं। इसी वक्त जनरल बख्शी भी चीख रहे हैं। जनरल बख्शी का कहना है कि मैंने शुरू में यही कहा था कि तुम एशिया कप पाकिस्तान के साथ ना खेलो, लेकिन तुमने ज़िद की, एशिया कप खेलने के लिए चले गए, तो अब ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।